ब्रह्मा जी महाराज ने गौ के रूप में देवताओं को ले जाकर और बड़े प्रेम से समुद्र के तट पर पहुंचे। हमारी संस्कृति में जल का बड़ा महत्व है। दूसरे के यहां अपवित्र पवित्र हुआ बोलते ही नहीं, किसी भी संस्कृति में ये है ही नहीं। वहां तो चर्च में गए बढ़िया सूट पहन के, ओ माय लॉर्ड बोले, ओ माय लॉर्ड कंसिक्रेटेड लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड टेक माय इंटेलेक्ट, मेक इट्स दाइन, इट शैल बी नो लॉन्गर माइन। मजे में वहां कोई पवित्रता का इतना नहीं। स्वच्छता तो है, लेकिन स्वच्छता में और शौच में बड़ा अंतर है। स्वच्छता में और पवित्रता में बड़ा अंतर है। नौकर ला रहा था प्लेट, ला रहा था, रास्ते में 2 कमरे के बाद मालिक बैठा था। उसने अचानक देखा कि उसमें कहीं रात की सब्जी का जरा सा टुकड़ा लगा हुआ है। अब उसने सोचा कौन जाए वॉश बेसिन के ऊपर, अपनी जीभ से उसको पोंछा और अपनी कमीज से पोंछ के और उसे में रख करके और मालिक को खाने को दे दिया। प्लेट स्वच्छ तो थी, लेकिन प्लेट पवित्र नहीं थी। हमारे यहां सब लोग भगवान के वासन धोने के बाद अच्छी तरह से देखते हैं। उसके लिए अलग से ही कपड़ा रखा जाता है कि भगवान के वस्त्र हैं, भगवान का वासन है, भगवान के पात्र हैं। तो हम सब लोगों यहां जल की बड़ी महिमा, जैसे ही पूजा कराने पंडित बैठेगा तो अपने ऊपर प्रोक्षण करो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगो तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। शुचि शब्द का प्रयोग किया। मेरा बाह्य और अंतर स्वच्छ हो जाए, क्लीनलीनेस आवे, ऐसा नहीं। उसमें विचार करते हैं इसमें प्योरिटी कैसे आनी चाहिए। दूसरी संस्कृतियां आपको स्वच्छता तो सिखा सकती हैं, अच्छी हैं, और उनसे सीखना चाहिए कि अपनी सड़क, अपनी गली, अपना मकान, अपने वस्त्र, ये सब स्वच्छ होने चाहिए। ये उनका गुण है, ग्रहणीय है। लेकिन उनके भीतर आंतरिक शुद्धि का विचार न होने के कारण जल की कोई महिमा नहीं। और शास्त्रों ने जल को भगवान कहा एक जगह, आपो नारायण प्रोक्ता। जल जो है वो भगवान, इसलिए जल के द्वारा मानो भगवान को अपने ऊपर छिड़क कर जीव प्रार्थना कर रहा है कि अपनी भगवत्ता मेरे भीतर छिड़को, अपनी भगवत्ता का सिंचन मेरे ऊपर करो, जिससे मेरा जीव भाव टूट जाए और मैं ब्रह्म भाव को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं। जल की इसलिए बड़ी महिमा है। नार शब्द का अर्थ भी जल होता है। नार शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, नार शब्द का अर्थ जल होता है। इसलिए नारायण का अर्थ है जो जल में अपना अयन बनाकर रहते हैं, वो विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण। और नारायण नारस्य यस्य अयन स नारायण, जो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा निजात्मा, वो भी नारायण। जो जल में निवास करता है वो भी नारायण। जो आपके अंतर में निवास करते हैं व्यापक रूप से, विश्व के सारे अधिष्ठान हैं, संचालक हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, वे भी नारायण। इसलिए विचार किया कि सब लोग नारायण मिलकर नारायण के पास चलो। सब लोगों के भीतर विराजमान परमात्मा देव रूप से एकत्र होकर गौ बनकर ब्रह्मा के साथ जाकर क्षीर समुद्र के पास पहुंचे। और ब्रह्मा के साथ में देवैर्व्रता और कुछ अन्य देवता भी आ गए। और उन सब लोगों ने जाकर के सर्वज्ञ मीशम हरिम, यहां बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी विचारणीय बात कही। वो सब लोग वहां पहुंचे जहां सर्वज्ञ हरि थे। अब एक शंका उत्पन्न होती है, फिर सर्वज्ञ शब्द का उपयोग क्यों किया और वहां जाकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ी, जब परमात्मा जानता ही है कि पृथ्वी के ऊपर रावण का भार बढ़ गया है और गौ के रूप में अनेक देवता रूप बदलकर उनके पास गए हैं, ब्रह्मा नेतृत्व कर रहे हैं, अन्य देवता लोग भी आ गए हैं। तो जब वहां पहुंचे तो सर्वज्ञ मीशम हरिम, वह ईश जो सर्वज्ञ है उसके पास सब लोग पहुंचे। मन में बड़ा विचार आया कि सर्वज्ञ है
तो इतनी दूर आने की जरूरत क्या? जब एसटीडी से आप अमेरिका में बात कर लेते हैं तो इन देवताओं को तो जहां खड़े थे वहीं किसी पीसीओ में चला जाना था, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे शास्त्रों ने एक मर्यादा बांधी। अगर गुरु के पास भी जाओ तो समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ। किसी ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय के पास भी जाना हो तो कुछ न मिले तो मार्ग में शुद्ध दूर्वा ले लो, दूब ले लो। कुछ न मिले तो कहीं एक फूल ले लो। कुछ न मिले तो अपने मन के ही प्रसून को अर्पित करो कि कुछ लाना तो चाहिए था लेकिन ला नहीं सके, ऐसा मन में विचार करो। ये देवता लोग सर्वज्ञ परमात्मा थे, बड़े संतुष्ट थे कि परमात्मा को मालूम तो है ही जो विपत्ति आई हुई है, लेकिन गए क्यों? भारतीय शिष्टाचार का पालन किया। किसी से सहायता लेनी है, किसी की कृपा मांगनी है तो दूर से नहीं मांगी जाती है, उसके पास निकट जाकर और विनय के शब्दों में प्रार्थना करने के बाद उसके हृदय के भीतर वो संवेदना जगानी पड़ती है।